गुड मॉर्निंग। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स हमने लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोगों ने देखी, समझी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो, शुरुआत हम लोगों ने करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन से। उसके बाद हमने बनाना शुरू किया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हम लोगों ने लेजर्स बनाए जिसमें सब्सिडरी बुक्स ये सब आती हैं। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों ने देखा फाइनल अकाउंट्स। अब हम बना रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग सब कुछ कर चुके हैं। अब हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में अभी हम जो सबसे पहले कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है जिस तरीके से आप पीएनएल अकाउंट अपना वो लेजर बनाते हो उसी तरीके से बनता है, क्योंकि ये भी एक लेजर का ही है। ट्रेडिंग अकाउंट है तो यानी कि ये भी एक लेजर ही है, ठीक है। लेजर की तरह ये यहाँ पे क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। ये इसका कुछ फॉर्मेट होता है। इस यही सारी चीज़ें इनके अंदर आती हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो अगर क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन में देख के समझ जाओगे, अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, इनके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, हम इसको क्यों बनाते हैं। देखो कोई भी चीज़ होती है शुरुआत करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि बिजनेस कोई भी है, आप उसमें जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो ये हम मान लेते हैं ये हम लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वॉच हो सकती है, मोबाइल हो सकता है। तो हम मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने ले लिया एक मोबाइल, क्लियर। अब ये जो मोबाइल की कीमत है, क्लियर, ये एक मोबाइल को बनाने में कुछ ना कुछ खर्चे तो आएंगे, आएंगे, है कि नहीं है। कुछ खर्चे इस मोबाइल को बनाने के लिए आएंगे, कुछ खर्चे इस मोबाइल को बेचने के लिए आएंगे। तो पहले हम बात करेंगे मोबाइल बनाने के लिए जो खर्चे आते हैं। तो इसके लिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरा है जो भी इसको बनाने के बाद, अब तो ये बन गया, अब इसको बेचना भी है मार्केट में, तो अब जब इसको हम बेचेंगे तो इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। तो जो भी हम सामान बना रहे हैं उसमें जो खर्चा आता है, क्योंकि अगर सामान बनाएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे, तो पहले तो बनाना पड़ेगा। तो जब हम उसको बनाएंगे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसको बेचने के लिए बाद में, जब हम उसको बेचने के लिए काम करते हैं, उसके ऊपर जो भी सारी चीज़ें हैं खर्चा होगा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होंगे। इस मोबाइल को बनाने के लिए मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुझे कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं है। रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मुझे कुछ ना कुछ फैक्ट्री में काम करवा रहा हूँ तो फैक्ट्री में मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मशीनरी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मशीन मैंने ख़रीद ली, वो मेरी एसेट हो गई, ठीक है। पर उस मशीन को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल, डीजल, फ्यूल या फिर इलेक्ट्रिसिटी ये सब तो लगेंगे। तो मान लेते हैं अगर वो डीजल से चल रहा है तो फ्यूल की मुझको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये जो रॉ मटेरियल आ रहा है ये कहाँ से जब आएगा मेरे पास, तो ये ऐसा तो है नहीं ना कि नारायण नारायण करा और वो सामान सीधे मेरे हाथ में आ गया, ऐसा तो है नहीं। ये रॉ मटेरियल है, किसी न किसी चीज़ में तो आएगा ही। ट्रक में आएगा, लोडर में आएगा, किसी न किसी में तो आएगा ना। तो वो जब आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैरेज, यानी कि भाड़ा, ठीक है ना, भाड़ा देते हैं ना हम। तो लाने ले जाने में जो खर्चा आ रहा है, यानी कि जो हमें भाड़ा देना पड़ रहा है, कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक। कैरेज इनवर्ड यानी कि भाड़ा हमारे पास आ रहा है और कैरेज आउटवर्ड हमारे पास से भाड़ा जा रहा है। जाएगा कब, जब हम सेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में हम देख रहे हैं अभी हमें इस फ़ोन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो हमने भाड़ा दिया उसकी वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, पहुंचेगा, तभी तो पहुंचेगा।
तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास भाई मशीन चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वहाँ थोड़ी लाइटनिंग का भी खर्चा होगा, बल्ब वल्ब तो लगेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वेजेस यानी कि मज़दूरों को दिहाड़ी भी देनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे। बस आपको ये देखना है ऐसे खर्चे। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में खुद ही समझ में आएगा भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री में लाइटनिंग बिल आता है, क्योंकि फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग नहीं यूज़ करते, वहाँ पे फ्यूल का यूज़ ज़्यादा होता है, मतलब वो वहाँ पे मतलब पेट्रोल डीजल इनसे चलती है मशीनें ज़्यादा, है ना। तो वहाँ पे लाइटनिंग हम बोलते हैं, तो लाइटनिंग का खर्चा आता है, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिसों में आता है, जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो आपके घर में बिजली का बिल आएगा, पर फैक्ट्री में तो नहीं आएगा। हाँ, अगर फैक्ट्री जैसे आजकल की मॉडर्न हो गई है, वहाँ पे मीटर वीटर लगा है, वो लाइट का ही यूज़ कर रहे हैं, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पर उसको हम फैक्ट्री वाली चीज़ को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइटनिंग बिल यानी कि लाइट वाइटिंग का खर्चा जो भी है वो यहाँ फैक्ट्री में आएगा। अगर ऑफिस में आते तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलते हैं, लेकिन फैक्ट्री में हम उसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बिल। मजदूरों को हम दिहाड़ी देते हैं, ठीक है ना, और एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। फैक्ट्री में मजदूर होते हैं और मजदूर को हम दिहाड़ी देते हैं, क्लियर है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें, उन सब के बाद ये फ़ोन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको बेचेंगे, तो बेचने के लिए सबसे पहले हमें सेल करनी पड़ेगी। सेल हम करेंगे तो कुछ ना कुछ खराबी किसी ना किसी में आ जाएगी, तो सेल रिटर्न भी आएगी, ठीक है ना। अब जैसे ये रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया है, अगर इसमें से कुछ रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है तो हम परचेज़ को रिटर्न भी करेंगे, तो जो भी रिटर्न होते हैं वो माइनस होते हैं, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल तो हमने खरीदा, कुछ रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से भी पड़ा होगा, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में भी आ जाएगा, भाई हमारे पास पहले से भी तो कुछ पड़ा होगा स्टॉक में, तो वो स्टॉक हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद जब सेल हो गई, सेल रिटर्न हो गई, तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, अब क्लोजिंग स्टॉक कुछ है कुछ। अब जैसे ही ओपनिंग स्टॉक पहले का हमारे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल, थोड़ा हमने और ख़रीदा, उसके बाद थोड़ा कुछ बच गया होगा ना, तो वो जो बच गया है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। भाई अभी हमारे पास इतना का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 31 मार्च की रात को आपके घर में 2 आटे के कट्टे हैं, ठीक है ना, 2 आटे के कट्टे आपके पास पड़े हुए हैं, 2 आटे के बैग जो हैं पड़े हुए हैं, तो ये 31 मार्च के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया है कि नहीं है। अब तो बन गया ना, रात के 12 बजे थोड़ा बनाओगे रोटी, बनाओगे तो रात को सुबह 8-9 बजे तक बना लोगे रात के, है कि नहीं। अब रात को 12 बजे जब आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो 31 मार्च को मेरे पास कितने आटे के कट्टे पड़े हुए हैं, 2 आटे के कट्टे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ये है। अब 1 अप्रैल को जब दूसरे दिन उठेंगे तो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास अभी आटे के कट्टे लाने हैं, हमें नहीं लाने, क्यों, 2 ऑलरेडी पड़े हैं। अच्छा वो तो पिछले साल के थे, 31 मार्च को थे, हाँ तो क्या हो गया, इस साल कौन सा बर्बाद हो गए, वो उनको ओपनिंग स्टॉक में लिख दो, हमारे पास शुरुआत में इतना ओपनिंग स्टॉक था, बात खत्म। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ओवरव्यू हमने देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे आते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ में होते हैं। जो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको खर्चा आएगा डायरेक्ट, सिर्फ उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ठीक है। और उन डायरेक्ट खर्चों को आपको पहचानना आना चाहिए, अच्छा ये डायरेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको पता है, ये डिफ्रेंशिएट करना आप सीख गए, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है, क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट वही है, सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे आ गया, ये लाइन, सॉरी ये लाइन यहाँ पे आ गई, एक ये इधर साइड डेबिट होता है, इधर साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ पे वही पर्टिकुलर और अमाउंट रहेगा, यहाँ पे भी पर्टिकुलर और अमाउंट रहेगा, ठीक। ये यहाँ पे एक कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे खर्चे आते हैं, यहाँ पे फ़ायदे आते हैं, क्लियर है, इतनी बात क्लियर रखना। अब देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है पहले से, तो आप यहाँ लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक यानी कि सामान पड़ा हुआ है। अब आपको और ख़रीदना भी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, परचेज़ लिख दोगे,
तो यहाँ पे परचेज आना ही आना है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है, चाहे आप कुछ भी करो। परचेज लिखिए, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट दे रखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। परचेज है, परचेज हमने कुछ ना कुछ परचेज क्या होगा, मान लेते हैं 50,000 का हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। अगर है परचेज रिटर्न तो जितनी है उतनी, मतलब 50,000 का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 10,000 का ख़राब निकल गया तो 10,000 आप माइनस कर दोगे और आपके पास जो परचेज है वो 40,000 की रह जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर परचेज रिटर्न आए ही नहीं, कोई परचेज मतलब 50,000 का सामान लिया और 50,000 का 50,000 पूरा का पूरा सही है, तो यहाँ परचेज रिटर्न में 0 लिख दो और यहाँ पे जो परचेजेज हैं आपकी 50,000 की हो जाएंगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ सीधे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो सेल। ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब सेल कितने की होगी, मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए की सेल कर दी, तो 2 लाख की सेल हो गई। अब कुछ ना कुछ सामान खराब हो गया मान लेते हैं, तो सेल रिटर्न यहाँ पे हम करेंगे, तो सेल रिटर्न करेंगे। अगर मान लेते हैं 20,000 का आपको रिटर्न हो जाती है सेल, तो यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000 रुपये की आपकी सेल रह गई। बट इन केस अगर कोई सेल रिटर्न आती ही नहीं है, आपका सारा का सारा सामान सही है, तो सेल रिटर्न हम क्या कर देंगे 0, तो आपकी सेल कितने की हो गई, 2 लाख की हो गई। तो ये यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं 50,000 का है, तो 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने लिख दी, ये आएंगी ही आएंगी। तो ये जो है हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये चीज़ ना एज इट इज़ आती ही आती है, आपको लिखनी ही लिखनी है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये आप आंख बंद के जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ये आप आंख बंद करके ही इतना तो लिख ही दोगे। क्लियर है। ये आते ही आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनेगा ये तीनों ये 6 के 6 आप लोगों ने लिखने हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज रिटर्न है तो उतनी लिख दो और माइनस करके बाहर लिख दो। अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो 0 लिख दो और ये यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर। ये यहाँ पे आती हैं और ये जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे बस ये 3 ही आते हैं, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। जो आते हैं वो आगे वाली क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, बट अभी आपके जो चैप्टर है और जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से ये 3 ही आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता है। क्लियर। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने देखा, इसमें अभी हमने देखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये यहाँ पे एज इट इज़ ही आएंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ये 6 के 6 यहाँ पे होने चाहिए और आपने लोगों ने लिखने ही लिखने हैं। बस फ़र्क यहाँ पड़ेगा रिटर्न से रिलेटेड। अगर रिटर्न होगी तो यहाँ पे अमाउंट डालना, रिटर्न नहीं होगी तो 0 कर देना, पर लिखना ज़रूर। ये मैं कह रहा हूँ, कंपलसरी नहीं होता है बट ये मैं कह रहा हूँ। क्लियर है, ताकि आपको हैबिट बनी रहे। अच्छा यहाँ पे सेल रिटर्न भी आता है, अगर नहीं है तो 0 लिख देना ना, बस कितना जा रहा है आपका, कोई टैक्स तो लग नहीं रहा। तो यहाँ पे ये 6 की 6 चीज़ें आती ही आती हैं। क्लियर। अब इसके बाद अगर कुछ चीज़ें ऐड होंगी, अब कुछ चीज़ें ऐड होंगी तो वो होंगी इस साइड। अब जैसे मेरे को वेजेस देनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेजेस, ठीक है ना। 5,000 रुपये की मैंने वेज दे दी। लाइटनिंग बिल, यहाँ पे लाइटनिंग का बिल भी आ गया तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, 2,000 रुपये का आ गया। फ्यूल मेरा लग गया, 1,000 रुपये का फ्यूल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब उसके बाद वही जो आप लोग अभी तक करते आए हो लेजर में, बैलेंस करेंगे। तो पहले बैलेंस करेंगे इस साइड का, तो देखते हैं। देखो 5, 6, 7 और 1 8, 8,000 ये हैं और 50,000 ये है, 58,000 और इसको प्लस किया यानी कि 1,58,000 आ रहा है इस साइड का। तो डेबिट साइड का आ रहा है 1,58,000 और क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,50,000। तो ज़्यादा कौन सा है, 2,50,000। तो दोनों साइड हम 2,50,000 लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इनको देखो, इनको प्लस करोगे तो 2,50,000 तो नहीं आ रहा है ना, ये आ रहा है 1,58,000। तो यहाँ पे कितना है 2 लाख। तो अभी हमें कितना और रखना पड़ेगा, कितने की कमी आ रही है। तो 2,50,000 में से 1,58,000 हम लोग माइनस करेंगे।
92,000 की कमी आ रही है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 92,000 रुपीज़। क्लियर? 92,000 हमने यहाँ लिख दिया, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया ये। क्लियर? अभी इससे पहले आप लोग लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये सब लिखते थे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मान लेते हैं ये 2.5 लाख ये है, ये इधर आया होता और इधर कमी आती और इधर पे आता 92,000, तो हम इस साइड लिखते और इस साइड आता है ग्रॉस लॉस। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हम लोगों को बेसिकली क्या है, ये चीज़ें देखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो ऐसे कौन से होते हैं, तो आपको ये पता लगाना होगा। क्वेश्चन में आपने देखना है, आप उसमें कैसे लगाओगे, टिक लगाते रहोगे, अच्छा ये ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चन आपने देखा, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में आपने देखा कि परचेज करिए, अच्छा परचेज तो हमेशा ट्रेडिंग में जाती है, क्यों, परचेज तो हम ट्रेडिंग में ही करेंगे ना, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सामान खरीदना है, बनाना है भाई, तो वो सामान कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। अगर वहाँ क्वेश्चन में कहीं आ जाए लाइटनिंग बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको पता है प्रोडक्ट बनाना है, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो मेरे को लाइटनिंग बिल पकड़ना पड़ेगा, ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा घरों में आता है, लाइटनिंग बिल हमारा फैक्ट्री में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा वेजेस भी है और सैलरी भी है, क्लियर है, तो क्वेश्चन में दे रखे हैं वेजेस और सैलरी, तो मैं क्या लूँ, तो आपको ये पता होगा भाई फैक्ट्री में तो मजदूर काम करते हैं, मजदूरों को तो हम वेजेस देते हैं दिहाड़ी, सैलरी तो हम एम्प्लॉय को देते हैं ऑफिसों में, तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से छांटने पड़ेंगे, अच्छा ये ट्रेडिंग का है, ये नहीं है ट्रेडिंग का, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। और फिर जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ये 6 के 6 तो आप लोगों ने लिखना ही है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये आप लिख दोगे। इसके बाद आप बाकी की जो चीज़ें आएंगी जो ट्रेडिंग में आपको लगती हैं आनी चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और फिर उसके बाद इन दोनों को बैलेंस करोगे। अगर इस साइड बैलेंस की कमी आएगी तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इस साइड बैलेंस की कमी आएगी तो इधर ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ये इस तरीके से बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, और इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, ये मैंने कल आप लोगों को फॉर्मेट दिया था, आप लोगों ने उसको कॉपी में नोट भी किया होगा, ठीक है ना, ऐसी उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे होगे, देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज, ठीक है ना, परचेज रिटर्न यहाँ पे आ गई, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ये यहाँ पे आ गया, और ग्रॉस लॉस यहाँ पे यही आता है, इसके अलावा नहीं आता। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे, देखो प्राइवेट, अगर प्राइवेटली किसी ने कुछ परचेज किया है तो वो यहाँ जाएगा। गुड टेकन बाय अवे द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने जो खुद बना रहा है सामान, उसका मालिक जो है कंपनी का, वो खुद ही अपने लिए ले गया, तो वो भी माइनस कर देंगे। अगर हमने कोई फ्री सैंपल के लिए गुड्स दिए हैं तो वो भी माइनस कर देंगे। कैरेज इनवर्ड, देखो भाड़ा दिया हमने तो उसका पैसा है। कार्टेज है, कार्टेज मतलब जो हमने टैक्स वैक्स होता है वो हमने दिया है। फ्रेट भी भाड़ा ही होता है एक तरीके से। रेलवे चार्जेस, भाई हमने सामान मंगाया रेलवे से मंगा रहे हैं तो वो। ऑक्ट्राइड ड्यूटी, ये टोल टैक्स की तरह होता है कि नहीं, जब आप जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होगे तो बीच में कोई टोल टैक्स पड़ता होगा, तो ऐसे ही जब ये सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स उनको देना पड़ता है, टोल टैक्स देना पड़ता है, तो उसको हम ऑक्ट्राइड ड्यूटी कहते हैं। तो ये भी जो मालिक है उसी को पे करना पड़ेगा। लैंड एंड वॉर्फ चार्जेस, अब जो लैंडिंग है वहाँ भी जो ज़मीन है उसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो भी ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग में ही आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा, हमने कोई सामान मंगाया, क्लियर। क्लियरिंग चार्जेस, अगर आपका कोई सामान विदेश से यहाँ आया तो आपने उसको क्लियर कराने के लिए कुछ पैसे दिए हैं तो वो भी यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सामान तो ट्रेडिंग के लिए आया ना, सामान बनाने के लिए आया, आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसे ही डॉक चार्जेस हैं, अगर आपने कोई शिपमेंट से मंगा रखा है सामान, शिप से मंगा रखा है और वो डॉक पे खड़ा है तो वहाँ पे डॉक चार्जेस देने पड़ेंगे। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्स ही हैं जो बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अभी तो खैर इम्पोर्ट ही हो रहा है। मोटी पावर, अब मोटी पावर ऐसे तो कुछ आता नहीं है आपके उसमें, पर गैस, वाटर, फ्यूल, इन चीज़ों का खर्चा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ये कोल, कोक,
है ना। कोल मतलब कोयला और ये कोक मतलब कोई गैस वैस ही होगी, इसमें तो पता नहीं क्या दे रखा। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा है डायरेक्ट तो आप इसको ट्रेडिंग में डालोगे। खाली इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता तो नहीं डालोगे। लाइटनिंग लिखा होगा तो आप डाल दोगे। वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, भाई एक जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको बनाने के लिए जो खर्चे आ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री का रेंट देना है, रेट देना है, ठीक है, फैक्ट्री रेंट है ना, तो फैक्ट्री का तो है ही, वो तो ट्रेडिंग में ही जाएगा। ठीक है। स्टोर्स कंज्यूम्ड, स्टोर जितना कंज्यूम कर रहा है वो सारी चीज़ें, ऑयल टेलो, ये सारी की सारी चीज़ें, और लास्ट में जब आप इसको बैलेंस करोगे तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्लियर। आई होप अब आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी नहीं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक। तो मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन ये टाइप करके दिखा भी दिया है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। अब इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ सिमी एंड विमी लिमिटेड। सिमी और विमी दो हैं, उनकी अपनी एक कंपनी है, फर्म है, वो लोग चला रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस फर्म में काम कर रहे हैं और कैलकुलेट करना है इनका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो किस साइड आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। आपको पता है नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर, हमने नेट सेल कितनी करी है तो वो भी आपको दे रखी है। सेल किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। परचेज यहाँ पे दे रखी है, परचेज किस साइड आती है, डेबिट साइड आती है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। तो ऐसे ही जब आप इन सबको अपनी अपनी जगह पे रख दोगे, रखने के बाद जब आप बैलेंस करोगे तो कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को खुद आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर यह है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी बुक में भी हो जाएगा, बुक में मिल जाएगा आपको जिनके पास बुक है, तो ये भी आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग है ना, तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे तो 3 बोले हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बोला गया है, पर आप इन दोनों पे ध्यान मत देना, अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान देना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ट्रेडिंग ही समझा है। अब ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। मैंने बोला था ना आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग में क्या क्या आ सकता है, मशीनरी, मशीनरी तो एसेट होती है भाई, मशीनरी कैसे आ जाएगी, नहीं वो नहीं आएगी। डेटर्स, डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो हमने पैसे निकाले हैं तो ये यहाँ पे ट्रेडिंग में तो इसका कोई है नहीं। परचेजेस, परचेजेस हाँ ये तो ट्रेडिंग में आता है, तो इसके आगे हमने टी लिख दिया। वेजेस, दिहाड़ी, हाँ ये भी ट्रेडिंग में दी जाती है, ये भी मैंने लिख दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो फैक्ट्री में नहीं होते। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट और टैक्स हमने पे किया है, ना ना ये भी नहीं है, ठीक है। अब ये अगर फैक्ट्री रेंट और टैक्स लिखा होता तो हम यहाँ पे लिख देते, लेकिन रेंट और टैक्स है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। कैरिज इनवर्ड मैंने बताया, भाड़ा दिया है तो वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, ये हमने यहाँ लिख दिया। बैंक, बैंक तो आता नहीं है, बैंक तो हमारी एसेट है। कैपिटल भी यहाँ नहीं आता, ठीक है ना। बिल्स पेबल, हमने कुछ बिल पे किया है वो सब, ये भी यहाँ नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग में आता है। तो देखो इतने पूरे क्वेश्चन में से, और ये क्लोजिंग स्टॉक ये भी ट्रेडिंग में आता है, क्लियर है। तो ये हमेशा लास्ट में दिया रहता है, इसकी वजह से आंसर गड़बड़ आती है, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लिया करो। इसलिए मैंने बोला है जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है ना, सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर लिखना। जब आप इनको लिखोगे तो जब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी है, कहाँ दे रखा है, या तो नीचे ही दिया रहता है, तब आप यहाँ पे आ जाओगे। नहीं तो अगर आप यहीं से देखोगे और यही यही चीज़ें लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कहीं नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप ये लिखोगे भी नहीं। और जब आप नहीं लिखोगे तो आप इसको छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट और पूरा टोटलिंग सब कुछ गड़बड़ा जाएगा 22,400 की वजह से। तो इसलिए मैंने बोला है जो चीज़ें आपको मैंने बोली हैं 6 की 6 चीज़ें तो लिखनी है, इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं वो आप बाद में लिख देना, ठीक है। अब सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेल रिटर्न नहीं है तो सेल रिटर्न आप 0 कर सकते हो। परचेज रिटर्न भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी आप 0 कर सकते हो। और उसके बाद जो जो आया है वो आप टोटल लिख दोगे और यहाँ पे बात खत्म। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नीचे दे रखा है, ये भी ट्रेडिंग में आता है, वो यहाँ, और जब इसको बैलेंस करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोगों ने ये करना है। अब मैं आपको कुछ दिनों तक ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन दूंगा उससे रिलेटेड। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक से अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका काम ये है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट ये देखना है, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उनमें बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट उनमें निकालना है। थैंक यू।